ये देखिए जो हाल मैं सारे हरियाणा में मैं तो घूमता रहता हूँ। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन लोगों को ऑल्टरनेट चाहिए। पहले कांग्रेस से का ऑल्टरनेट लोगों ने बीजेपी चुन लिया, और आज का मैं ये महसूस करता हूँ आप पार्टी हरियाणा में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम बांधगांव में आए और यहाँ हमें एक बहुत ही महान हस्ती जो कि कांग्रेस के सोनीपत से सांसद भी रह चुके हैं और एमएलए भी कई बार रह चुके हैं, तो बड़े अच्छे इंसान लगे हमें। तो आज हम उनसे थोड़ी ही एक छोटी ही मुलाकात करते हैं। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई मेरे साथ साथ आ जा। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर आप थोड़ा एक बार है ना दर्शकों को संक्षेप में अपना परिचय दे दीजिए। देखिए मेरा नाम धर्मपाल सिंह मलिक है। मैं सोनीपत लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और पहले मैं वकालत करता था। एक किसान परिवार से हूँ। परमानेंट रिहाइश मेरी सोनीपत है। तो सर जैसा कि अभी आप देख रहे हो माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि बीजेपी को भी जो जनता अभी नकार रही है और आपको भी नकार दिया हरियाणा में से। तो आपको क्या लग रहा है आने वाला समय कांग्रेस का होगा या मिली जुली सरकार का होगा? ये देखिए जो हाल मैं सारे हरियाणा में मैं तो घूमता रहता हूँ। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन लोगों को ऑल्टरनेट चाहिए। पहले कांग्रेस से का ऑल्टरनेट लोगों ने बीजेपी चुन लिया, और आज का मैं ये महसूस करता हूँ आप पार्टी हरियाणा में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत बुरी तरह से फेल हो रही है। लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। एक राजनीति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और हरियाणा के अंदर ही नहीं सारे देश के अंदर एक धर्म का, बिरादरीवाद का विकास का काम करना चाहिए, ना कि धर्म और बिरादरीवाद का। तो आज माहौल हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का है और मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। कोई हंग सरकार आने की बात नहीं है, हंग असेंबली होने की बात नहीं है। जैसा कि सर अभी तकरीबन सभी नौकरियों का जो है निजीकरण कर दिया गया। अभी कुछ एक नौकरियां बची थी जैसे फौज की थी। बच्चे जो है युवा बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी है, तो वो एक मतलब उम्मीद लेके ये अपना भविष्य सुनिश्चित कर लेते थे भाई हम फौज में जाएंगे। तो अब फौज को भी 4 साल की कर दिया गया, ना कोई पेंशन है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए मैं कहता हूँ बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जिसमें हर नौजवान आदमी, चाहे गरीब घर का है चाहे अमीर घर का है, वो सब मिलिट्री में कम से कम 1 या 2 साल ट्रेनिंग लेते हैं। अगर वो ठीक ढंग का उसकी बॉडी है, एबल बॉडीड आदमी। हरियाणा, पंजाब और ख़ास तौर से जो एरिया किसानों का है या देहात का है, वहाँ पर उस एरिया के अंदर लोग फौज में बहुत जाते हैं। हरियाणा के तो बहुत जाते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो अग्निवीर की बात निकाली है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हरियाणा को, हिंदुस्तान को शूट नहीं करती अग्निवीर की। हिंदुस्तान के लोग तो पूरे देश के रुखाले हैं, किसान के तौर पर भी और सरदोंग में भी। और उनको पूरी जैसे पहले मिलिट्री का सिस्टम था उसी सिस्टम के तहत भर्ती होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा पेंशन का सवाल, पेंशन गवर्नमेंट सर्विस में आदमी यूँ ही जाता था कि भाई पेंशन बुढ़ापे का सहारा मिलेगी, बुढ़ापे में मैं आराम से रह सकूँगा, और उसको ही नहीं छोड़ा तो फिर अपनी नौकरी, रोज़ाना नौकरी लोग दिहाड़ी पर भी करते हैं। दिहाड़ी वालों में और सरकारी नौकरी में क्या फ़र्क हुआ? इसलिए मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो,
चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे नॉन मिलिट्री की हो, चाहे सिविल की हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अभी रेलवे का भी जो है निजीकरण कर दिया गया, वो भी अडानी जी को दे दी गई। तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हरियाणा क्या इंडिया में आप लगा सकते हो, इतनी जो है आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं है कि वो मतलब इस लॉकडाउन के बाद इतने खर्चे अफोर्ड कर पाए। अब पहले 10 रुपए में दिल्ली जाते थे यहाँ से, तो अब वही टिकट 50 रुपए की होगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये देखिए, ये मतलब हम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सब चीज़ों का नेशनलाइजेशन किया था कि सरकार उनको चलाएगी, सरकार ही उनका इंतज़ाम करेगी और सरकारी नौकरी होंगी उन लोगों की। अब ये एक नया सिस्टम चलाया बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन का। कांग्रेस पार्टी ने नेशनलाइज किया सब चीज़ों का कि ये सारी चीज़ें सरकार की होंगी, पब्लिक की होंगी। लेकिन बीजेपी की कौन सी नीति है जिस चीज़ से ये इस किस्म का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? बड़े बड़े साहूकार लोगों को चीज़ों को ये दे रहे हैं टेम्परेरी तौर से या परमानेंट तौर से, या उनको बेच रहे हैं, वो बिल्कुल 100% गलत बात है। सरकार की चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। रेलवे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की ही रहनी चाहिए। तो भाई आपने देखा सांसद मैं धर्मपाल मलिक जी, इन्होंने जो है एक छोटा है इंटरव्यू हमें दिया, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि अपना इतना कीमती समय में से हमें थोड़ा सा टाइम इन्होंने दिया। तो धन्यवाद सर। थैंक यू।